एसटीसी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए फिर से जो पहले इस वाले वीडियो में बनाए थे 4.1 का, उसमें जो बाकी था आज आप लोग पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ और चैप्टर शुरू किया जाएगा, उसके बारे में बता देंगे। फिर उस वाले चैप्टर में बताए थे कि द्विघात समीकरण पहचानना है, कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। और फिर एक और सब प्रश्न बताए थे आयत के बारे में, उसमें समीकरण निकाल करके छोड़ देना था। उसमें 2-3 क्वेश्चन बाकी थी, तो उससे हम आज को क्लियर करते हैं। आइए उसको हम समझते हैं फिर से। दो नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर बाकी था, उससे बाकी था। लिखा है कि निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण को रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण निरूपित करके छोड़ देना है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कौन ऐसा पूर्णांक है जो 2 क्रमागत मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, उसको निकालना है। क्रमागत के मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। क्रमागत मतलब लगातार होता है। आप पहले क्रमागत थोड़ा समझते हैं। सिर्फ क्रमागत किस तरह हम समझते हैं, यदि सिर्फ क्रमागत कह दिया जाए तो आप समझिएगा लगातार। जैसे 2 का लगातार संख्या आगे कह सकते 3, 3 का लगातार संख्या 4, 4 का संख्या 5, एक बढ़ के हम कह सकते हैं। तो ये लगातार क्रमागत संख्या हुआ। तो लगातार क्रमागत संख्या को पहचानने के लिए हम +1 करते हैं, 1 जोड़ते हैं। सिर्फ क्रमागत संख्या कहा जाए, क्रमागत धनात्मक संख्या कहा दिया जाए तो हम +1 करते हैं। यदि कहीं कहीं क्वेश्चन पर आप लोग को भी आगे देखिएगा, देखने के लिए मिल जाएगा सम क्रमागत या विषम क्रमागत। तो सम क्रमागत या विषम क्रमागत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सम क्रमागत या विषम क्रमागत ये निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग +2 करते हैं। भाई +2 क्यों करते हैं उसको हम समझते हैं पहले। यदि सिर्फ क्रमागत संख्या कहा जाता है समझते हैं। अभी बताया है कि 2 का 3, 3 का 4, दूसरा कोई भी संख्या ले सकते हैं। 5 का 6, 10 का 11, 11 के बाद 12। तो हम क्रमागत निकालने के लिए +1 करते हैं, तो समझ में आ गया। अब सम क्रमागत निकालना होता, ऐसी संख्या जो पहले सम हो, फिर उसके बाद जो उसके बाद सम संख्या आती है उसको क्रमागत सम संख्या कह सकते हैं। जैसे 10 सम संख्या है और इसके आगे कौन ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाता है तो सम संख्या कहते हैं। या सीधा साधारण बात समझते हैं, जिसका आधा हो जाएगा, पूरा आधा कर सकते हैं, वह सम संख्या, जिसका पूरा आधा नहीं कर पाते हैं वह विषम संख्या कहते हैं। इस तरह समझिए। 10 का हम आधा कर सकते हैं, 5 पूरा संख्या में है, इसलिए 10 सम संख्या है। तो हम आगे देखते हैं क्या, इससे अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो 11 आता है। तो 11 का आधा करेंगे तो क्या पूरा आ रहा है, ये तो 5.5, 5.5 तो 12.5 में आ गया। तो इसलिए आधा में आता है तो नहीं, पूरा नहीं चाहिए। 11 का तो नहीं है, फिर 11 एक और आगे बढ़ते हैं तो 12 हुआ। तो 12 का आधा क्या होता है, 6 हो जाता है। तो क्या है, 12 एक सम संख्या है। तो 10 का क्रमागत सम संख्या 12 हुआ। इस तरह 12 का क्रमागत संख्या निकालेंगे तो कितना हुआ। तो 13 तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, क्योंकि 13 का आधा नहीं कर सकते। तो एक और लीजिए 14 का हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 14, ठीक। 14 का आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यानी कि 14 भी एक सम संख्या है। तो 10 का क्रमागत सम संख्या 14 नहीं कर सकते, हम 12 कर सकते हैं। अब 12 का क्रमागत संख्या 14। अभी 14 किस तरह आया, तो 10 में 2 जोड़िए 12 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़िए 14 आ जाएगा। तो हम सम बोला तो हम प्लस इसलिए करते हैं। यदि विषम बोला तो हम कोई विषम संख्या लेकर हम ध्यान दे सकते हैं। अभी बताया विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं लग गया था, जिसका आधा हम पूरा नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए 9 का पूरा आधा तो नहीं कर सकते, तो 9 के बाद में जोड़िए एक और 10 तो आधा हो जाता है।
तो विषम संख्या नहीं सम संख्या है। 10 के बाद एक और जोड़ दीजिए तो 11 आया। तो 11 आया तो 11 क्या है? विषम संख्या। उस तरह 11 के बाद 12 सम संख्या है, एक और जोड़ेंगे क्या? 13 विषम संख्या। फिर 14 विषम संख्या आ गया, उसके आगे 15 हो गया विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या कैसे आया? तो 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13 और 13 में 2 जोड़े 15, यानी कि 9 का क्रमागत 11 कह सकते हैं सम क्रमागत, मतलब विषम क्रमागत, और 11 का विषम क्रमागत 13 और 13 का विषम क्रमागत 15 कह सकते हैं। तो सम क्रमागत का है या विषम क्रमागत हम +2 करते हैं। पहले इसको समझिए। दूसरा बोला सिर्फ 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जो प्लस नहीं थी, दो कौन कौन से हैं आपको मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले तो मालूम करेंगे। तो 2 सम सिर्फ बोला कि 2 धनात्मक पूर्णांक, तो पहला कितना है वो मालूम नहीं। पहला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गणन। पहले पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, इसको नहीं है तो मान लेते अपने से। तो मान लीजिए, माना कि 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा दिखता है। माना कि पहली धनात्मक तो ना कुछ है, अब फिर मान लेते हैं x। मान लीजिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक, अब नहीं बोला है सम, ना बोला है विषम, तो सम या विषम बोलते हैं। सम यदि सम होता तो माना कि पहली सम धनात्मक मानते, यदि विषम होता तो विषम मानते। यहाँ न सम कहा है न विषम कहा है, इसलिए यहाँ सम या विषम नहीं लिखे। तथा दूसरी या प्रश्न से कह सकते हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम +1 करेंगे। भले अभी बताए हैं कि सिर्फ धनात्मक पूर्णांक पूछे तो +1 कीजिए। पुनः प्रश्न से फिर बोला है तो योगफल का आएगा, तो यानी जोड़ने के बाद में जो आता है उसको हम योगफल बोलते हैं। गुणनफल बोलेगा तो गुना करके बाद जो आंसर आता है उसको गुणनफल बोलते हैं। तका गुणनफल दे दिया 306, पहली धनात्मक पूर्णांक गुना दूसरी धनात्मक पूर्णांक, यानी पहली गुना दूसरी धनात्मक का गुणनफल दे दिया है 306। अब देखिए पहली कितना दिया है, पहली x दिया है तो हम पहली के बदला में x गुना दूसरी, तो दूसरी बदला में लिख देंगे x+1, इसे गुना कीजिए बराबर 306 है तो 306 लिखिए। अब इसके साथ इससे भी गुना होगा, इसके बाद में इससे भी गुना होगा। तो x से x में गुना करेंगे तो दोनों के बदला में एगो x, इसका घात जुटेगा, एक घात एक घात दो घात। उस तरह x में x से गुना कीजिए तो x आ जाएगा बराबर 306। x² प्लस x प्लस में है तो बराबर के साथ लाइए माइनस में 306 बराबर 0। ये द्विघात अपना फुट पे हो गया। आपका सिर्फ इतना ही आंसर पूछा, बाकी सही देख लीजिए आप लोग। चलिए आया क्वेश्चन है 3 नंबर 2 का 3 नंबर। कह रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है
और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है? नहीं, रोहन से बड़ी है। बोला रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन 1 साल का तो उसकी माँ उससे 26 साल ज्यादा 27 साल का होगा। तो इस बार बताया गया है कि उसकी माँ 26 वर्ष से जेठी है। फिर बोला है कि यदि उसके 3 साल बाद, यानी पश्चात बोले तो बाद, पश्चात बोले या बाद बोले बात ही है, यदि उसके उम्र में गुना कर दिया जाए तो 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब रोहन की वर्तमान आयु क्या है ये तो मालूम नहीं है। मान लीजिए ए और बी 2 विद्यार्थी, कहा ए बी से 2 साल जेठा है। यदि 4 साल इसका उम्र अभी हो रहा है तो इससे 2 साल जेठा थी, कितना हो जाएगा? 6। क्यों 6 हुआ? इसमें 2 जोड़ दिए, यानी 4 + 2 किए, इसके उम्र में 2 साल जोड़े तो ए का उम्र निकल गया। उस पर रोहन का उम्र क्या है ये मालूम है। तो रोहन की माँ का उम्र निकालने के लिए पहले रोहन का उम्र पहले पता चलेगा तो हम बता सकते हैं। तो रोहन का उम्र क्या है ये मालूम नहीं, तो उसको पहले मान लेते हैं। तो मान लीजिए माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान यानी अभी का। प्रश्न से रोहन का माँ की वर्तमान आयु, तो ये बोला है कि रोहन के जितना उम्र हो रहा है उससे 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो रोहन का 100 वर्ष हो रहा है तो इसमें हम 26 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रोहन का माँ का उम्र निकल जाएगा। फिर बोला है, पुनः प्रश्न से पढ़ते हैं। करा उनकी आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 साल बाद गुना किया जाएगा 360 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अभी से 3 वर्ष बाद, तो अभी अब इतना बात समझिए, किसी का उम्र है ना तो साथ साथ बढ़ता है या साथ साथ घटता है। जैसे मान लीजिए हमारा उम्र अभी कुछ है, मान लीजिए हमारा उम्र 24 वर्ष है, आप लोग का उम्र 18 वर्ष होगा, ये जो भी उम्र है। कहेंगे आज से 2 साल बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर अभी हम 18 वर्ष का है तो 2 साल बाद हम 20 वर्ष का, तो हम भी तो 2 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएंगे। यानी कि सबका उम्र एक साथ बढ़ता है। तो यदि रोहन करा इसे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन का भी उम्र बढ़ जाएगा, उसकी माँ का वो उम्र भी बढ़ जाएगा। तो फिर देखते हैं 3 वर्ष बाद क्या होता है। 3 वर्ष बाद तो रोहन का उम्र है उसकी माँ का उम्र है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष इसका बढ़ेगा तो इसका ही बढ़ेगा। 3 वर्ष का बढ़ेगा तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाने के लिए घटा करते हैं। तो 3 वर्ष बाद बोला यानी आगे दिन बोलता, तो आगे दिन निकालने के लिए प्लस बोलते हैं। पहले अगर बाद बोला जाए बताते हैं, बाद बोला जाए तो हम प्लस, पहले बोला जाए तो हम माइनस का प्रयोग करते हैं। तो 3 वर्ष बाद तो इसका 3 वर्ष निकल गया, बाद इसका भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। अब कह रहा है इसका गुणनफल यदि गुना कर दिया जाए तो 360 हो जाएगा। तो इसे गुना कर दिया जाए तो कितना जाएगा? 360, यानी कि दोनों को उम्र गुना करेंगे 360 के बराबर आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि ये सही है। अब देखिए इसको x + 3 लिख सकते हैं, यारा के x +
26 3 29, बीच में गुना का चिन्ह दीजिए या न दीजिए, अभी तो गुना का ही चिन्ह है, बराबर 360। अब सबसे पहले इससे इस दोनों में गुना कर देंगे, तो चलिए पहले गुना करते हैं। x में x से गुना करते हैं, तो इसका एक हाथ मिलकर 2 घात x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x से 29 में गुना कीजिए तो 29x। गुना आप लोग का यदि अगर पता नहीं चल रहा है तो बेसिक क्लास 1 है, उससे आप देख सकते हैं, गुना बताया गया वो अच्छी तरीका से। x से दोनों में गुना कर दिए, आप क्या करेंगे 3 से इस दोनों में गुना करेंगे, तो 3 में x से गुना कीजिए तो 3x, प्लस में प्लस से गुना इसलिए प्लस लिख दिए। फिर आप प्लस से प्लस में गुना करेंगे, क्या देगा प्लस देगा। 3 में 29 है तो 9 3 27 बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8, बराबर 360 एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब देखिए यहाँ x का एक हाथ इसका एक हाथ, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 29 और 3 तो कितना हो जाएगा 32, 29 31 2 32x प्लस 87, प्लस में तो बराबर की साइड माइनस में 360, बराबर के बाद में क्या बचेगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब हटा दीजिए दाहिने 10, 10 में से घटा 3 यह 5, 15 में से 8 हटा 7, 3 से दाहिने लिए थे तो 2 हो गया। अब एक मिनट, हाँ ये दोनों जुटा 29 3 32 और 87, इधर आया घटा, ज्यादा वाला माइनस में है इसलिए इसका आंसर माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। फिर देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 प्लस में तो बराबर की साइड माइनस में, ज्यादा वाला माइनस में है इसलिए आंसर माइनस में, और हटा लीजिए 10 में से 7 घटा 3 5 बचाएगा, दहा लीजिए 15, 15 में से 8 हटा 7, ये बच गया 2, आपका आंसर इतना ही हो गया। करें एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल यानी कि एक चाल से, ये बात समझिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दूरी, एक दूरी है जो एक निश्चित है, फिक्स है, उस दूरी मान लीजिए आप अपने यहाँ ढाका है, ढाका से मोतिहारी जाना है, तो आप किसी एक समान चाल से गए। समान चाल मतलब जब स्पीड बढ़ाए गाड़ी का तो एक चाल से वह चला, तो आप कुछ ना कुछ टाइम लेंगे। कितना टाइम लगा वो भी मालूम नहीं आपको, लेकिन कुछ तो टाइम लगा होगा। फिर बोला जाए कि उसके कितना बोला 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी चाल कुछ 8 को घटा दिया जाए, यानी कि एक प्रति किलोमीटर घंटा में 8 किलोमीटर घंटा आप पीछे ही चल रहे हैं ना, चाल आपका कम हो गया। जरा सोचेंगे चाल कम करेंगे तो आप जल्दी मोतिहारी पहुंचेंगे या लेट से, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो चाल स्पीड जब उठाते हैं अधिकांश, जब स्पीड तेज होती है तो हम जल्दी पहुंचते हैं, और चाल यदि कम कर दिया जाए तो हम थोड़ा सा लेट से पहुंचते हैं। तो लेट से पहुंचते हैं यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा, और जल्दी पहुंचेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो फिर बोला है कि उसकी चाल क्या है, कितना का चाल से गया, चाल तो मालूम नहीं। चलिए चाल, समान चाल पहले देखेंगे, पहले कितना का चाल से गया ये मालूम नहीं। तो चलिए चाल कितना था मालूम नहीं, तो मान लीजिए कुल दूरी पहले देखिए, कुल दूरी दे दिया जाए। कुल दूरी क्या दिया है, कुल दूरी दे दिया है 480 किलोमीटर। आपको 480 किलोमीटर जाना है, कुछ चाल से आप जाइए, जो चाल से गए उस चाल से आप गए। फिर इसके बाद में बोला कि यदि मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से
प्रश्न से बोला कि यदि उसके चाल में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, यानी कम कम मतलब अभी बताएं, कम बोला तो माइनस करेंगे। तो हम पुनः प्रश्न है, रेलगाड़ी का न्यू चाल कह सकते हैं, न्यू चाल। एक्स में हम क्या किए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम क्या कर दिए, घटा दिए। अब पुनः प्रश्न से पढ़िएगा, प्रश्न से तो कह रहा है यदि कम कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक टाइम लेगा। जरा सोचिए, एक बात समझिएगा, बराबर के इस साइड यदि टाइम है तो इस साइड भी टाइम होना चाहिए। अगर इस साइड यदि उम्र है तो इस साइड भी उम्र होना चाहिए, तब मैथ सही बनेगा। तो कह रहा 3 घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो अधिक लेता है तो हम इधर लिखें, क्या लिखे हम सब बता रहे हैं अभी। तो आप इससे गए तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो दूरी गए, दूरी 480 किलोमीटर, कितना के चाल से गए, एक्स के चाल से, तो समय क्या लगेगा। तो आप देखो फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, या इसी को चाल बता दिया, चाल बराबर तो दूरी गुना में है समय तो भागा में इधर समय, तो दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। आप 3 को मत, सिर्फ इसी को याद कीजिए, या अगर याद होता है तो सही बात है, इसका याद अच्छा रहेगा। तो आपको इसमें से 3 को में से कोनो 2 को दे देगा, आपसे ये को पूछेगा। आपसे देखिए क्या क्या दिया है, जो दिया रहा है उसको छोड़ दीजिए, नहीं दिया रहा उसको निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ दूरी दिया है, दूरी दिया है, यहाँ चाल दिया है, तो आपको क्या नहीं दिया, समय नहीं दिया, तो हम समय निकालेंगे। यदि इसका हम समय निकाले तो कितना टाइम लेगा। अभी समय बराबर क्या लिखा है, दूरी बटा चाल। अब दूरी क्या है, तो दूरी क्या है 480, हमने क्या लिखते हैं 480 बटा चाल, कितना के चाल से चले, एक्स के चाल से, ये हो गया। अब यह क्या हुआ, इस समय हुआ कुछ इतना टाइम लिया। अब जरा सोचेंगे कि ज्यादा चाल से हम अभी बताए हैं, ज्यादा चाल से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं कम टाइम लगेगा, कम चाल से चलेंगे तो ज्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तो आपको 3 घंटा आ जाना चाहिए। तो हम इसको बाद में लिखते हैं ताकि ये टाइम कम होगा, 480 बटा एक्स। अब यदि इस चाल से चलिए तो कितना समय लेगा, तो दूरी तो वही है, तो दूरी 480 बटा चाल। अब कितना के चाल से चले, एक्स माइनस 8 के चाल से चले, तो आपका समय लेगा। ये कुछ समय लिया, यहाँ कुछ समय लिया, कितना ज्यादा समय लिया, तो ई वाला ज्यादा समय लिया, ई ज्यादा समय लिया 3 घंटा, यानी कि इसके समय से इसका समय घटाएंगे तो 3 घंटा आ जाना चाहिए, तो घटाना है, तो इसको साफ कर देते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम कीजिए, एक्स का इतना का एलसीएम लेंगे तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, एक्स माइनस 8 गुना कितना एक्स। अब जरा सोचेंगे, इससे इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स में 480 से गुना करेंगे तो 480 एक्स बटा हुआ जोड़ माइनस एक्स है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 8, तो एक्स माइनस 8 से हम गुना करेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब देखिए यहाँ देखिए गुना करते थे, पहले 480 एक्स माइनस गुना किए 480 में एक्स से तो 480 एक्स, फिर 480 में 8 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस यहाँ क्या देगा प्लस। अब गुना कीजिए 8 के पास 0 तो 0, 8 हटे 64 के 4 बचा 6, 8 चौका
32, 32 हो कितना 38 बटा, अब इससे गुना करते हैं, x में x स्क्वायर, x में 8 से गुना कीजिए 8x बराबर 3 बटा आप लिख सकते हैं। अब देखिए 480 प्लस में 480 माइनस में, इसमें भी x, यहाँ x है, इसमें भी x, तीन अलग अलग है तो क्या होगा घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा कुछ नहीं बचेगा, तो काट दीजिए। तो बचा क्या आपका, क्या बनाते हैं तो 38 40 बटा x स्क्वायर माइनस 8x, यही बचा बराबर 3 बटा 1। अब गुना कर दीजिए, तो इससे इसमें और इससे इसमें। अब यदि कटने वाला हो तो आप ऊपर कटा सकते हैं, तो यहाँ तक नहीं पढ़े होंगे। देखिए अगर 3 से कटने वाला कटा दीजिए आसान रहेगा। तो 8 3 11, 11 4 15 0 15, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो कटेगा 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और 3 8 है 24 0, यानी कि 1280 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब 1 बटा 1 हो गया। अब गुना कीजिए इस तरह का, 1 से इसमें गुना कीजिए तो x स्क्वायर माइनस 8x, x से कितना से गुना कीजिएगा उतना ही है जितना दिया है। फिर 1280 में 1 से तो 1280, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में तो बराबर कहने 1280 बराबर 0, आपका आंसर हो गया इतना। अब इसको उतार लेंगे। आपको जो इस समय हिसाब नहीं बना है फिर उसको लिख के भेजिए, फिर उसको हम बनाएंगे और बना करके भेज देंगे। जब आप लोग लिखते हैं तो हम कोशिश करेंगे बनाते रहे। आप लोग खूब मन लगा पढ़िए, जो नहीं आप पूछिए, बेहिचक पूछ सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से आप पूछे, समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए क्लास आपका इतना ही रहेगा। और जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो अपने घर पे सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, और जो ना पूछते हैं आप लोग ही नहीं, ये बनाया जा रहा है वीडियो, पढ़िए। और जो हमारे लिए आप टाइम दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहिए।